नाउ एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। एंड गैस एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हो। सो ये आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही है। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। एंड गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, बट मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की जो एनर्जीज है वो ज़्यादा जानना चाहते हो। सो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। वेट अ सेकेंड, मुझे बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज मेरा गला ख़राब है। सॉरी। तो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। आपकी साइड मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है, आपकी साइड से डिज़ायर है किसी लव सिचुएशन को लेकर। लाइक आपकी साइड से बेसिकली लव को लेकर डिज़ायर दिख रही है, आप एक डायरेक्शन में जाना चाहते हो। लाइक ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ चाहते हो, आपकी साइड से डिज़ायर दिख रही है किसी लव। लाइक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है लव को लेकर आपकी साइड से कोई डिज़ायर है, लव को लेकर आपकी साइड से कोई विश है। यहाँ पर अच्छा स्टफ है जिसको आप कहीं ना कहीं चाहते हो, बट ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो। आप इस तरह हो कि मैं चाहता तो हूँ इस डायरेक्शन में जाना है। कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ लव दिख रहा है, लव को लेकर आपकी साइड से कोई डिज़ायर है। तो आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि मैं चाहता तो हूँ इस डायरेक्शन में जाना है, जो भी डायरेक्शन है आप इस तरह हो कि मैं चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको जाना किस तरह से है। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहे हो कि हाँ मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपकी साइड से डिज़ायर है, बट आप इस तरह हो कि कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है, किस तरह से आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इन सारी चीज़ों की आपको समझ नहीं आ रही है। लाइक पॉसिबली ये इस तरह हो सकता है कि आपने अपनी साइड से ट्राई तो किया है, बट आप इतना अच्छा आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं किस तरह से, कैसे, किस तरह इस चीज़ को अप्रोच करूँ, ये जो भी चीज़ है। बट ये डेफिनेटली लव से रिलेटेड कुछ है, कोई ऐसी डायरेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पैशन है, जहाँ लव है, जिसकी तरफ आप जाना चाहते हो। एंड आप टोटली इस तरह दिख रहे हो कि पॉसिबली आपने अपनी तरफ से काफ़ी ट्राई कर लिया है, आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए आप टोटली इस तरह हो गए हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे। ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि डिफरेंट तरह की एनर्जीज आपको आपकी जो डायरेक्शन है उसमें जाने से रोक रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। डिफरेंट एनर्जीज है जो कि आपको इधर उधर लाइक लगा रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप सोच रहे हो कि मैं कैसे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे अप्रोच करूँगा, क्या करना होगा। ये सारी इस तरह की कुछ एनर्जीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपका जो भी मकसद है, जो भी डायरेक्शन है जिसमें आप जाना चाहते हो, उसमें जाने से रोक रही है, किसी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ऐसी एनर्जीज है। बट यहाँ डेफिनेटली डिज़ायर है लव को लेकर, पैशन को लेकर। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप उस सबको मिस कर एंड आप उसको चाहते हो, इस तरह की एनर्जी है। एंड आप अपनी डायरेक्शन पर नहीं पहुंच पा रहे हो बिकॉज यहाँ डिफरेंट तरह की एनर्जीज आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सो अब आपके पार्टनर की साइड पर देख लेते हैं वो भी कैसा फील कर रहे हैं। गाइस टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आपकी पार्टनर की साइड जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे इनकी साइड एक पॉज दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ये एक पॉज में जा चुके हैं एंड ऑलमोस्ट इनकी ऐसी एनर्जी है कि इनकी साइड से जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी अपने सेल्फ को दे रहे हैं,
लाइक यहाँ अपनी सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हैं, अपनी केयर करते हुए दिख रहे हैं। इसको मैं पॉसिबली ऐसा कह सकती हूँ कि पॉसिबली ये हील कर रहे हैं, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी हो सकती है, पॉसिबली ये हील कर रहे हैं। या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त ये जस्ट अपने आप को अपनी एनर्जी देना चाहते हैं, जस्ट अपनी सेल्फ केयर करना चाहते हैं। एंड ये जो इनकी साइड से एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है कि ये बाकी सारी चीज़ों को पॉज करते हुए दिख रहे हैं। ये सिर्फ आपके साथ पॉज नहीं ले रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों के साथ पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, एक ब्रेक चाहते हैं ये इस वक्त, ऐसा दिख रहा है। लाइक ये सारी चीज़ों से ब्रेक लेते हुए दिख रहे हैं, ये अपनी एनर्जी और कहीं भी नहीं दे रहे। जस्ट ये इस तरह नहीं है कि ये आपको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे, ये कहीं भी अपनी एनर्जी और देते हुए नहीं दिख रहे। ये जस्ट इस वक्त अपनी एनर्जी अपने सेल्फ को दे रहे हैं। इनकी सारी एनर्जी का जो फोकस है वो इनका अपना सेल्फ है। एंड इस वक्त ये ब्रेक चाहते हैं, जस्ट अपने सेल्फ की केयर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। सो पॉसिबली इस वजह से आप सोच रहे हो कि क्या मुझे अपने इमोशंस जो है, अपनी फीलिंग्स कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। पॉसिबली आप सोच रहे हो कि मैं तो इस पर्सन को चाहता हूँ, इस पर्सन के लिए लव रखता हूँ, तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पॉसिबली ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बट ये पर्सन इस वक्त अपनी सारी एनर्जी अपने सेल्फ को देते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हैं। बाकी सारी चीज़ों से ये इस वक्त ब्रेक चाहते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये पॉज में जाते हुए दिख रहा है। सब आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज है ये ओवरऑल अच्छी एनर्जीज है। ये इस तरह की एनर्जी है कि अगर आप इस कनेक्शन में अच्छा फील कर रहे हो, एंड ये जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है अगर ये भी अच्छा फील कर रहे हो, तो आपको इन सारी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। लाइक आपको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए कि अगर इस पर्सन ने मुझे कहा है कि मेरे लिए इमोशंस रखते हैं, तो क्या वाकई में ये मेरे लिए इमोशंस रखते हैं। आप ये सारी चीज़ें लेकर सोच रहे हो कि क्या ऐसा रियली है कि मेरे लिए इमोशंस रखते हैं, और क्या ये मेरे लिए जितना शो कर रहे हैं क्या ये कहीं उससे ज़्यादा मेरे लिए इमोशंस रखते हैं, या ये उससे कम इमोशंस रखते हैं। इस तरह की जो थिंकिंग है, इसकी वजह से आप अपनी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। बिकॉज ऐसा दिख रहा है आप इस वक्त इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। सो ऑलमोस्ट मुझे जो यहाँ से गाइडेंस फील हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आपको यही गाइड करना चाहिए कि इस वक्त जो जैसा है आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो। जो अगर आपको अच्छा फील हो रहा है इस सिचुएशन में, आप अच्छा फील करते हो, तो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, बजाय इसके कि आप ओवर थिंकिंग करो। आप हर चीज़ को लेकर, हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर ओवर एनालाइज करो, हर छोटी चीज़ को लेकर आप सोचते रहो, अपने माइंड में लेकर बैठ जाओ। एंड आप सोचो कि उस पर्सन ने ऐसा कहा है मुझे, तो क्या इसका मतलब ये है या इसका मतलब ये है। आप इस तरह दिख रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी ही सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाओगे। बिकॉज जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि अब क्या मुझे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, या क्या बिकॉज मैं तो इस पर्सन के लिए इमोशंस रखता हूँ, इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखता हूँ, तो क्या ये पर्सन सच कह रहे हैं। ये इस तरह के हर तरह के थॉट्स हैं आपके माइंड में, जो सिचुएशन को, आपकी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। तो मुझे यहाँ जो गाइडेंस फील हो रही है वो यही फील हो रही है कि आई डोंट नो ये पर्सन आपसे लाइक सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। ये चीज़ मैटर करती है कि इस वक्त आपको लाइक आप कैसा फील कर रहे हो इस सिचुएशन से। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, आपके पार्टनर इस वक्त इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में अच्छा फील कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग से खुद को रोकना चाहिए। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, ये जो पर्सन यहाँ आपके साथ कनेक्टेड है, ये मुझे डिफरेंट लाइक ये मुझे इस तरह दिख रहे हैं कि ये हर तरह की सारी ही सिचुएशन में पॉज ले रहे हैं। ये अपनी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन में ब्रेक लेते हुए दिख रहे हैं। इनको ब्रेक चाहिए इस वक्त। तो पॉसिबली इस वक्त ये किसी वजह से, किसी सिचुएशन से खुद को हील करना चाहते हैं, इसलिए ये इस वक्त ब्रेक ले रहे हैं, पॉज ले रहे हैं। सो अगर आप इनके बिहेवियर को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहोगे, ओवर एनालाइज करते रहोगे, तो आप अपनी ही सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे। सो इस वक्त आप कोशिश करो कि जो जैसा है, जैसी सिचुएशन है, जो कुछ जैसा चल रहा है, अगर आपको अच्छा फील होता है इसमें, अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो आप उस पर बिलीव करो। एंड आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग से खुद को रोको। सो अब यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ डेफिनेटली कुछ रेजिस्टेंस था जो कि अब पीछे रह जाने वाला है, जो कि अब ख़त्म होने वाला है। एंड यहाँ पर लव जो है आप दोनों के बीच, वो आगे बढ़ने वाला है, वो बाकी रहने वाला है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ना कोई ऐसी रुकावट, कोई ना कोई ऐसा रेजिस्टेंस ज़रूर था जो अब यहाँ ख़त्म हो रहा है। एंड आप दोनों के बीच जो लव है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लव जो है वो आपके साथ आते हुए दिख रहा है, आपके साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए दिख रहे हो। लव आप दोनों के बीच में अगेन से वापस आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ये ऐसी एनर्जी है कि
यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट आप इस तरह दिख रहे हो कि आप अभी अभी जो एनर्जीज है एट द टाइम वो इस तरह की है कि आप इस पर्सन के लिए लव रखते हो। ये पर्सन लव में अभी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ये हील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आप दोनों ही कहीं ना कहीं हील करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज जब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ जो रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म हो रही है एंड लव आप दोनों के बीच में बाकी रह रहा है, तो उसका जो रीज़न है वो यही है कि आप दोनों ने अपनी अपनी साइड पर यहाँ पर हील किया है जब भी ऐसी सिचुएशन आके बनी है। बट एट द टाइम मुझे आपकी साइड से लव दिख रहा है, ये पर्सन अपना लव शो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन ने यहाँ पर हील नहीं किया है। यहाँ किसी एक पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इस कनेक्शन को लेकर, इस पूरी सिचुएशन को लेकर, इस पूरे कनेक्शन को लेकर। आप दोनों में से किसी एक की साइड से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है एंड आई फील लाइक कि आप हो, बट ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनकी साइड से यहाँ रेजिस्टेंस है। बट अब ये रेजिस्टेंस, ये रुकावट जो भी है ये ख़त्म होने जा रही है, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों ही कहीं ना कहीं हील करते हुए दिख रहे हो। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके सो गाइस, यहाँ आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है रिलीज, रेडिकल एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर कैन हेल्प यू लेट गो। सो अगर आप किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वहाँ सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, इवन कि आप उसको लेट गो कर देना चाहते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस सिचुएशन को जैसी वो है वैसे ही एक्सेप्ट करो, सरेंडर कर दो। तो ये चीज़ आपको लेट गो करने में, रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। एंड अगर ये आपके पार्टनर है जो कि किसी सिचुएशन या किसी कनेक्शन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो उस सिचुएशन को, जैसी भी वो सिचुएशन रही है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें और सरेंडर कर दें। तो ये चीज़ हेल्प करेगी उनको लेट गो करने में। ओके सो आप लोगों के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे मैसेज आ गए हैं, देखते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ इतने मैसेजेस काफ़ी है, देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ये काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, सो बाकी के मैसेजेस मैं एक साइड कर देती हूँ। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, यहाँ पर देखो वन बाय वन हम सारे मैसेजेस देखते हैं। यहाँ फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जो कुछ भी हुआ है आप उसको भूल जाओ, उनको माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। सेकंड मैसेज है आई विश यूर माइंड। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनकी विश है, इनकी ख्वाहिश है कि आप इनके होते हैं। यहाँ पर थर्ड मैसेज है माई हार्ट इज़ टेलिंग मी जस्ट डू इट। सो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने अभी तक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे नहीं कहे हैं, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनका दिल उनसे कहता है कि जस्ट उनको कह देना चाहिए। यहाँ पर लास्ट मैसेज है आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। सो ये मैसेज भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप सही हो, बट वो खुद से अपने कंक्लूजन्स पर पहुँचना चाहते हैं, वो खुद से रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।